नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय बोलो ही सब साहू। नमः समय साराय स्वायोग्याचकास्ते स्वभावाय सर्वभावांतर। अभी नियम साजी परमागम की 38 नंबर की गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था। बहुत गजब की बात आई आखिरी आखिरी में, बहुत ही गजब। जिसे भी सम्यक दर्शन करना हो वो इतना सा 5 मिनट कान से सुन ले, 5 मिनट। कोई पंडिताई की जरूरत नहीं है, विद्वत्ता की जरूरत नहीं है। घोर प्रतिकूलता में नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। बात चल रही थी कि द्रव्य आत्मा पर्याय का दाता नहीं है, सम्यक दर्शन का दाता नहीं है, ये बात चल रही थी बहुत जोरदार। तो पर्याय ने है, हाँ आवाज आ रही है? बढ़िया, अच्छी, ऐसे लगन से सुनो, बढ़िया बात। आत्मा पर्याय का दाता नहीं है, आत्मा सम्यक दर्शन नहीं देता, ये बात चल रही थी गुरुदेव की प्रवचन में। द्रव्य ध्रुव आत्मा पर्याय का दाता नहीं है। पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो फिर गुरुदेव ने पूछा ये आश्रय का क्या मतलब है? पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती का मतलब क्या है? तो फिर गुरुदेव ने सोवानी को याद किया, सोवानी यहाँ हुआ सम्यक दर्शन, आज बहुत अच्छा प्रकरण चला। लेकिन वो एक लाइन पकड़ने की है, जो एक शब्द बोला उन्होंने, लंबा प्रकरण चला 2 मिनट का, लेकिन वो एक लाइन, एक बहुत काम की बात कि सम्यक दर्शन में पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है अर्थात क्या। सभी के लिए रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आई हो। पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है अर्थात क्या? सोमानी जी को याद किया, सोमानी जी ने क्या बोला उसको? तो गुरुदेव ने बोला મિથ્યાત્વ બે પામી જાય છે, સમ્યક તો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, પણ उस उत्पत्ति में ध्रुव आत्मा उपाधि रहे छे। अब मुझे इतनी सी बात बतानी है, बहुत काम की, बहुत मर्म की बात है, बहुत ही मर्म की बात है, मैंने आंदोलित होने जैसी बात है एकदम। हमें क्या लगता है, हमें सम्यक दर्शन करना है तब ध्रुव को उपाधि करो। अरे जिस पर्याय में सम्यक तो होता है ना, उस पर्याय में सम्यक उपाधि नहीं होता है, उस पर्याय में मोक्ष उपाधि नहीं होता है, उस पर्याय में ध्रुव उपाधि होता है। अब सुनने में तो सरल लग रहे होंगे शब्द,
શબ્દ ही तो है बात तो साची साधु सादी છે કે ભાષા તો सादी છે પણ भाव भाव झीणुं છે। बहुत अच्छी बात आई। अभी अपने अपने को टटोल के देखो, सम्यक दर्शन एक क्षण का काम है, होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें लगता है कि मैं तो वही हूं। ये तो सम्यक दर्शन करने के लिए बैठा हूं ना, इसलिए त्रिकाली उपाधि है, बाकी टाइम त्रिकाली उपाधि थोड़ी है। अरे जिस पर्याय में सम्यक हुआ है उस पर्याय में भी ध्रुव त्रिकाल उपाधि है। मैं भजन क्या देती है? त्रिकाल उपाधि। सम्यक दर्शन करने के काल में नहीं है उपाधि। अनादिकाल से निगोद में भी वही उपाधि था, भले ही विकारी परिणाम था। और भविष्य में आने वाला केवल ज्ञान मोक्ष, उसमें भी केवल ज्ञान महान नहीं है। उस केवल ज्ञान से पूछोगे तो शुद्धात्मा के गीत गा रहा है वो। जो मोक्ष हुआ है ना, निर्मल पर्याय हुई है, वो एक शुद्धात्मा के गीत गा रही है वो। तुम किसके गीत गा रहे हो? अब अपने उपयोग से पूछो, अपने उपयोग पैसे के, महिमा के, मेरी प्रतिष्ठा भी तो होनी चाहिए, मैंने इतना दान दिया तो मेरा भी तो नाम होना चाहिए, मेरा भी तो फोटो होना चाहिए। ओ तेरे को त्रिकाल उपाधि ध्रुव कहाँ है? पॉइंट पकड़ो, त्रिकाल उपाधि। जैसे ही आंख खुलती है तुम तो इसको उपाधि करने लगते हो, खान पान को उपाधि कर देते हो, व्यापार धंधे को उपाधि कर देते हो। उसका मना किया है, ध्यान रखना, प्रवृत्ति का निषेध नहीं किया। दिक्कत कितनी जल्दी है कि हम झट सोचते हैं कि अब हम खाएंगे पिएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं। अरे वो बात नहीं चल रही है। केवल ज्ञान की पर्याय में शुद्धात्मा का महिमा मंडन है, मोक्ष की पर्याय में ध्रुव का महिमा मंडन है। क्या मतलब? केवल ज्ञान हो गया इसका उल्लास नहीं है, सम्यक दर्शन हो गया इसका उल्लास नहीं है, वो सब नहीं है। आई बात समझ में आ रही? दृष्टांत दे देते हो क्या? दृष्टांत की नहीं समझ में आता। विवाह में कन्या के लिए वर ही उपादेय है, जल्दी समझ जाओगे। बाजे भी बज रहे हैं, लोग डांस भी कर रहे हैं, मिठाइयाँ भी बन रही हैं, खान पान भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर चीज टेस्टी है। इन सब टेस्ट के पीछे कौन है? बोलो, रसगुल्ला के टेस्ट के पीछे कौन है? बाजे बजने के में मजा आ रहा है, म्यूजिक में नाच रहे हैं लोग, इस नाचने के पीछे मजा में कौन है? कि एक व्यापक है बर। ऐसे कैसे? रसगुल्ला खाओ खत्म। तो हम एक काम करते हैं, ये सारे आइटम होने दो और बर को नाराज करके भगा देते हैं। बर बोला मैं शादी नहीं करूंगा। बोलो कन्या को रसगुल्ले में से कितना मजा आएगा? बोल बेटे, कन्या को टेस्ट आएगा कि नहीं? रसगुल्ला खाएगी तो आएगी या नहीं आएगा? आ जाएगा। लड़का तो भाग के चला गया, छोड़ के शादी, लगन छोड़ के चला गया। हाँ बोलो, जोर से बोला, टेस्ट आ जाएगा? मम्मी से पूछो। क्या कहते हो? बाजे का, नाचने का, कूदने का, लाइटिंग का, तो सारा मजा के पीछे बर है। यदि वो नाराज होकर चला जाए तो बैंड बाजा कैसा लगेगा? लाइटिंग कैसी लगेगी? बोलो। हाँ। आगे आ जा, आगे इधर आ। एक लाइन में जाओ। हाँ बढ़िया, हाँ वाह, लाइन में बैठो, लाइन नहीं खराब करना। हाँ बढ़िया, थोड़ा पीछे हो जाओ। वाह अब बढ़िया है। लाइन में बैठते तो अच्छे लगते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब वापस चलो। तो पर्याय में ध्रुव का गीत है। बाकी तो होने योग होता है, गुणस्थान में होता है, परिणाम होते हैं, लेकिन महिमा तो ध्रुव की है। पॉइंट नोट किया जाए, ध्रुव का स्मरण किए बिना ध्रुव की महिमा है। क्या बोला? ध्रुव की स्मरण किए बिना। क्यों? वो कन्या रसगुल्ला खा रही थी, उसका उस समय तुम्हें ऐसा लगे रसगुल्ला खाने में मग्न है, लगे वो याद भी नहीं कर रही इस रसगुल्ले के टेस्ट के पीछे बर है। इतना नहीं सोचती वो, लेकिन है, सब जानते हैं है। ऐसे ही ध्रुव का स्मरण किए बिना, खाते पीते उठते बैठते सोते चलते फिरते, एक ध्रुव का ही महिमा है।
इसका नाम सम्यक दर्शन है। गुरुदेव ने अभी बोला आश्रय का मतलब ये है, आश्रय माने स्मरण नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे आंख बंद करके बैठे और स्मरण कर रहे, आहा हा आहा ध्रुव 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 सर्वोपरि है, ऊर्ध्व है। अरे बोल क्यों रहा है? घर में भी यदि पति पत्नी सब मेहमानों के सामने पति को बोले आप ही मेरे पति हो, कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? तुम अपने सारे फ्रेंड सर्कल के बीच में और मम्मी को बोलो, हे मम्मी मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि आप ही मेरी मम्मी हो, तो पागल कहलाए। अरे कहने की जरूरत क्या है? ध्रुव का स्मरण नहीं करना। ध्रुव की महिमा का अर्थ है ध्रुव का स्मरण नहीं, ध्रुव का विचार नहीं, ध्रुव का विकल्प नहीं। क्यों? करोड़ रुपए की महिमा कैसे होती है? करोड़पति की महिमा कैसे आती है आपको? एक 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 करोड़ नोट, सौ सौ के कितने होंगे? हाँ, काउंट करना पड़ेगा। 50-50 के कितने होंगे? 1000 के कितने होंगे? अब 1000 है कि नहीं आजकल? 2000 है? 2000 भी नहीं है। बोलो तो 500-500 कितने? कैलकुलेट कौन करे? मोटप आवी જોઈએ। मोटप आती है अंदर में, इसका नाम सम्यक दर्शन। कुछ कह रहा हूँ, त्रिकाली ध्रुव का स्मरण भी नहीं करो, विचार भी नहीं करो, चिंतन भी नहीं करो, और पैसे का स्मरण हो तो होने दो, खान पान का होता हो तो होने दो, फिर भी ध्रुव का स्मरण अनुभव 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 नहीं जाता। सोचो काम सरल हुआ कि कठिन हुआ? बहुत बढ़िया बात थी वो, 38 नंबर की गाथा है। हाँ बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा पंखे के चक्कर में, नहीं तो इसमें से आ जाते रहो। पहले तो देखो, भूल स्वयं को जो दुख पावे, सुखी करे उसे कौन। भूल स्वयं को, अब यह स्वयं का अर्थ करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी तो समझते हो आप। बोलो भाई, करोड़पति व्यक्ति करोड़ रुपए ऐसे सड़क पे पटके तो उसे सुखी करे कौन? कौन? आपके पास अमृत है वो लुटाते चले जाओ तो उसे सुखी करे कौन? बोलो, आगे लगाओ। मैं भगवान हूँ और भोग का भिखारी बन के भीख मांगता फिरे तो उसे सुखी करे कौन? बना भिखारी निपट अजान। भीख मांगते हो कि नहीं मांगते हो? पूछ रहा हूँ, भीख मांगते हो कि नहीं? बोलो बेटे, भीख मांगते हो कि नहीं? मांगते हो? हे टीवी सुख प्रदान करूं। बोलते नहीं है, लेकिन टीवी के सामने इस आशा से देखते हैं, अब सुखी हो जाऊंगा। आईपीएल मैच नहीं देख पा फाइनल तो कैसा लगता है? दिन भर दुख 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 है, दुख लगता है ना। और इसी आशा से कि मेरी प्रसिद्ध मेरी फेवरेट टीम जीतेगी, इस आशा से देखते हैं, नहीं देख पाए तो कितना दुखी। शादी किस आशा से करता है? हे पत्नी सुख दुख। पत्नी इस आशा से शादी करती है, शादी के बाद मैं सुखी हो जाऊंगी। इसका मतलब ये पक्का है कि दोनों शादी के पहले दुखी थे, तो दुख प्लस दुख क्या निकलता है? सुख। अरे बोलो ना, दुख प्लस दुख इजिकल टू ज्यादा दुख। लेकिन ये घड़ी समझ में नहीं आता। बना भिखारी, उसी लाइन का ट्रांसलेशन है, भूल स्वयं को। मन निपटा जान कहा है, यहाँ का है भूल स्वयं को जो दुख पावे उसको सुखी करे कौन? कौन? करोड़पति भीख मांगे तो सुखी करे कौन? बोलो। आजकल बहुत लोग दुखी हैं, वैसे दुखी तो पहले से ही है, लेकिन बहुत दुखी है। मैं थोड़ा सा अर्थ कर रहा हूँ। तुम्हें सुखी होना है कि दुखी होना है? बोलो। आंख खराब हो जाएगी तो सुखी होगे कि दुखी होगे? दुखी हो जाओगे। अब हम मोबाइल चला चला के 4 घंटा, फिर 2 घंटे वीडियो गेम, 4 घंटा फालतू बातें, और क्या क्या रील, और क्या क्या। अब आंख खराब होगी कि नहीं होगी? अब ऐसे कि आंख अच्छी करे कौन? मोबाइल को 4-6 घंटे, 4-6 घंटे लैपटॉप, और आजकल की जो नौकरी इतनी फाइन हो गई है, 10-12 घंटा लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, नाम तुम्हारे कुछ भी होंगे,
10-12 घंटे पहले आंख फोड़ो, 4 घंटा और फोड़ो। अब बताओ इसका स्वास्थ्य रखे अच्छा कौन? घर में चीनी बहुत है, चीनी शक्कर, वो फेंकता फिर रहा है, अब इसका दूध मीठा करे। ऐसा सब जगह लगाते जाना, तेरे सच कह रहे, तुम कुछ मत करो भगवान बन जाओगे। ले हम अपने निर्मल उपयोग को, बढ़िया उपयोग को 5 इंद्रिय के विषय भोगों में फेंकते फिर रही हो, तो इसको सम्यक दर्शन देवे कौन? इसको मोक्ष मिले देवे कौन? कुछ मत करो। पानी उबल रहा है, इसका नाम है अशुद्ध आत्मा, विकारी आत्मा। पानी उबल रहा है, कुछ मत करो, ठंडा हो जाएगा। कुछ मत करो, रखा रहने दो, ठंडा हो जाएगा। ऐसे कुछ मत करो मन वचन काय से, कुछ नहीं करो माने सुखी करने का उपाय मत करो। पॉइंट नोट किया जाए, जीव सुखी होने का ही उपाय प्रतिक्षण कर रहा है। रसगुल्ला क्यों खाते हो? सुखी होने के लिए। रसगुल्ला मत खाओ तो सब सुखी हो जाएंगे कि पक्के में भगवान बन जाओगे? समझ में नहीं आएगा। जैसे कैसे रसगुल्ला की इच्छा हो रही है, रसगुल्ला खाओ मत, है ना? तकलीफ है ना? बात रसगुल्ले की नहीं, 5 इंद्रिय के विषयों की है। जिसे तू भोग कर सुखी होना चाहता है, तो 2 उत्तर दूंगा तुम्हारे लिए, सबको समझ में आएगा, इसको समझ में आएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। 2 उत्तर। यदि रसगुल्ला खाने से सुखी होते हो, पक्का है ना? जैसे एक रसगुल्ला खाने को मिले तो कितना मजा आया, 100% मान लो। तो 2 रसगुल्ले खाने मिले तो 200। 3 खाने को मिल जाए तो, हाँ करो, 300। तो अनंत सुखी होने के लिए अनंत रसगुल्ले खाओ, मैं देने तैयार हूँ। रेडी? बोलो भाई कौन कौन रेडी? अनंत रसगुल्ले खिलाऊंगा, खाना है आपको। इसका मतलब कैलकुलेशन गलत है। पहले रसगुल्ले में सुख की भ्रांति हुई है। अमृतचंद स्वामी ने, समय अजय कुंकु स्वामी ने प्रवचन सारथी में लिखा है, स्वर्ग में और नरक में सुख ही दुख ही कम ज्यादा है। क्या लिखा है? नरक में और स्वर्ग में। तो स्वर्ग में क्या है? दुख है, दुख है। सोचो अच्छी तरह, यदि आपको नरक और स्वर्ग में कहीं जाना पड़े तो कहाँ जाओगे? फेवर, फेवर, फेवर की बात है, आप किसको फेवर करोगे? नरक और स्वर्ग में से बोलो। स्वर्ग, स्वर्ग। हाँ, अभी अपन क्या बोला था? नरक में और स्वर्ग में सुख ही कम ज्यादा है। तो स्वर्ग में क्या का दुख है? स्वर्ग में क्या का दुख है? क्या क्या दुख है बता? फुल फैसिलिटी, पूरा का पूरा स्वर्ग एयर कंडीशन है, पता है? और एयर कंडीशन का बिल भी नहीं आता। वहां एक भी हॉस्पिटल नहीं है, फुल्ली हेल्दी बॉडी, एक्सीडेंट नहीं है, फुल्ली हेल्दी। बोलो, तुम्हें स्वर्ग में दुख का है? समझ में आ रहा है कुछ? अभी लगाना पड़े दिमाग। बोलो भाई, तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी, सारी पैसे हम ले लें और बाद में रसगुल्ला खिलाएं, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा और कुछ चाहिए तो बोलो, वो भी दे देंगे। बोलो, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हमारी हो जाएगी। तुम्हें क्या क्या सुख चाहिए बोलो? एसी बंगले में भोजन कराएंगे आपको। अब तो ठीक है, क्यों क्या क्या दुख है? एसी खाओ तो मजा नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही केवल ज्ञान निधान को छोड़कर, रत्नत्रय को छोड़कर, अपनी प्रभुता को छोड़कर, पहले हम देह की कैद में आ गए, अंडर कंट्रोल ऑफ बॉडी, कर्म, और फिर वो पुण्य के उदय में एक लॉलीपॉप देता है, थोड़ा सा अनुकूल हवा दे देता है, थोड़ा सा पत्नी दे देता है, थोड़ा बच्चे दे देता है। हमारा तो प्रभुता छुड़ा ली। अब मैं पूछ रहा हूँ सुख है कि नहीं स्वर्ग में? कुछ मत करो, इसलिए मैंने कहा रसगुल्ला खाने का विकल्प मत करो, मोक्ष चले जाओ। तो सब मोक्ष जाने से क्या फायदा? रसगुल्ला तो खा ही नहीं पाएंगे, है ना? ये प्रॉब्लम तो रहेगी ना, मोक्ष में रसगुल्ले नहीं मिलेंगे, फिर क्या करेंगे बोलो?
पंडित जी एक रसगुल्ला नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आइसक्रीम भी तो नहीं मिलेगी ना, और बोलो टीवी भी तो नहीं देख पाएंगे। एक बहुत अच्छा, जब मैं गुरुदेव को जीवन चरित्र सुनाया था ना मैंने वहाँ बोरीवली में, तब वहाँ एक बच्चों ने बहुत छोटा सा संवाद किया था। संवाद, मुझे वो संवाद बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। लंबा चौड़ा है लेकिन मैं थोड़े शॉर्ट में सुना रहा हूँ। एक बच्चा बोला पाठशाला का, मेरे घर में बहुत बढ़िया टीवी आया है, इतना चैनल, इतना ऐसा 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 कलर, ऐसा म्यूजिक, ऐसा बड़ी तारीफ कर रहा है। तो दूसरे बच्चे ने बोला, क्या तुम्हारे टेलीविजन में 100 चैनल एक साथ देख सकती हैं?" बोले ऐसा तो कोई चैनल है ऐसा तो कोई टेलीविजन है ही नहीं जो सारे चैनल एक साथ देख सके। बोले है आत्मा में अंतर मूर्त मग्न हो तो ईच एंड एवरी चैनल साथ साथ जोवाई सके एक साथ देख सकते हैं। लो, दुनिया में टेलीविजन की इच्छा करना ज्यादा बढ़िया या केवल ज्ञान की मैं ऑल चैनल। अभी तुम बहुत परेशान होते पता है, आईपीएल मजा थोड़ी आया तुमको, बहुत दुखी होते कब होगा मैच, कब होगा फाइनल, कब अंतिम बॉल पड़ेगी, कब मैच जीतेंगे, तो दुखी होके देखते हो। और हम भी 3 लोग 3 काल के सारे मैच एक साथ, तुम एक रसगुल्ले का टेस्ट ले पाते हो और तड़पते रह जाते हो, 2 और मिल जाती तो मजा आया, 2 तो खाई नहीं पाते, 4 खाते तो मजा आया, वो तो रह गया अनंत। हाँ, अनंत रसगुल्ले का टेस्ट। क्यों तुम टेस्ट के लिए रसगुल्ला खाते हो या खाने के लिए रसगुल्ला खाते हो? टेस्ट। तो टेस्ट तो सिद्ध भगवान को 3 लोग 3 काल का एक साथ आ रहा है। इसका मतलब है एक एक विषय के सेवन का राग करना का विकल्प छोड़ दो, केवल ज्ञान मिल जाए। पॉइंट पकड़ में आया? एक एक राग करने के कारण हम भगवान नहीं बन पाए। फिर से कहता हूं, सुखी होने के उपाय छोड़ देते ही सुखी हो जाते हैं। दृष्टांत कौन सा दिया था? पानी गर्म है, ठंडा करने की कोशिश करने की जरूरत। आपको पता है पानी ठंडा करने का एक उपाय है बहुत अच्छा, उबलते पानी में हाथ डालो और घुमाओ, तो सुखी होने का उपाय क्या है? कितना सरल मार्ग है। आत्मा इतना इतना गजब यूनिक पदार्थ है, कुछ मत कर, कुछ नहीं करे। हम कह रहे हैं, हम फिर से कह रहे हैं, कुछ करते का हो, बता दो आज तक क्या किया। एक बहुत अच्छा पार्ट है, ये सुखी होने के लिए उपाय करता है और दुखी होता है। क्या बोला मैंने? एक आध ऐसा उपाय बताओ जो सुखी होने का उपाय करो और सुखी हो जाओ। या तो तुम बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा कि सुखी होने के उपाय में दुखी होना। सोच लो सभी लोग। देखो, दुखी आदमी सुखी होने के लिए मोबाइल चलाता है, फिर आंखें दुखने लगती है, दिमाग गर्म हो जाता है, फिर एंजाइटी हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है, इधर लगाते लगाते कान का कैंसर हो जाता है, इधर रखते रखते हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ, तो काय के लिए लाया था मोबाइल? सुखी होने के लिए। तो सुखी कहाँ हुआ, दुखी हुआ है। तो सुखी होने के लिए पैसा कमाने गया और इतना कमाने में डूब गया कि आत्मा भूल गया, देश शास्त्र ग्रुप भूल गया, खाने पीने टाइम भूल गया। लगे 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 18 घंटे की जॉब, 12 घंटे की जॉब, कमाओ कमाओ कमाओ, 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री 5 फैक्ट्री, आप थी गया। तो सुखी कहाँ हुआ? मैं तो अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। मैं मोबाइल फ्री हूँ तो मैं 4 घंटा एक्स्ट्रा पर डे जी रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? 4 घंटे एक्स्ट्रा जी रहा हूँ। जो लोग 4 घंटे मोबाइल में लगाते हैं उनका 4 घंटा लाइफ का बर्बाद चला जा रहा है। 8 घंटा सोने में गए, 4 घंटा मोबाइल में चले गए, 12। टीवी तो अभी जोड़े ही नहीं अपन ने, टेलीविजन देखा हो, अखबार पढ़ा हो, गप्पे लगाई हो, इधर उधर बातें की हो। प्रभु, आत्मा के लिए टाइम कहाँ रहा? अब बताओ सुखी हुआ कि दुखी हुआ? होने को ही सुखी निरंतर करता रहता अगणित अगणित अनकाउंटेबल पाप। अभी
अभी तुम्हें तो स्कूल बता रहे हैं हम, आपको पता है संतों को मुनिराजों को छठे गुण स्थान में शास्त्र पढ़ते देख करके आचार्य परमेश्वरी उन्हें संबोधन करते हैं, तुम सुखी होने के लिए शास्त्र क्यों पढ़ते हो? ले, तुम इतना समय खराब क्यों कर रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? सुखी होने के लिए शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो? शास्त्र पढ़ने में अपना समय, जैसे आप मोबाइल में टाइम खराब कर रहे हैं ना, उनको कह रहे हैं शास्त्र पढ़ने में टाइम क्यों खराब है? क्यों? सुखी होने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अंतर्मुहूर्त कुछ मत करो, मोक्ष। बोलो भाई, मोक्ष जाना सरल है कि कठिन? ऑल इन चैनल देखना, पूरे ऑल इन वन चैनल देखना सरल की कठिन? बोलो भाई, डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं अनुमान से बोल दो? हैं? नर्सरी से लेके 22 साल लगेंगे, है ना? डॉक्टर बनने में 22 साल, इंजीनियर बनने में 22 साल, सीए बनने में 22 साल, ऐसे सब लगा लो। यदि मैं तुम्हें अंतर्मुहूर्त में सारी शिक्षाएं दे दूं तो वर्ल्ड की सारी डिग्रियां, वर्ल्ड की सारी डिग्री, जज भी बन जाओगे अंतर्मुहूर्त में, सीए भी बन जाओगे, संभव है? संभव है? बोलो। नहीं ना संभव? हाँ, कितना सुंदर आत्मा है आपका, इसमें मग्न होते से ही अंतर्मुहूर्त में लुक का सारा ज्ञान। अब बोलो, स्कूल पढ़ने जाना है कि अंतर्मुहूर्त अपने में जाना है? अब बोलो भाई क्या करें? जो कठिन काम है, असंभव काम है, उसे तो सरल मान लिया हमने। स्कूल में जाकर रोज डांट पड़ती है, पिटाई होती है, होमवर्क नहीं किया, मोबाइल चलाते हो, पनिशमेंट मिलता है, अगले जन्म में फिर पढ़ोगे बेटा, फिर अगले जन्म में फिर पढ़ोगे। एक हाँ, सरल काम कौन सा हुआ? भगवान बनना कि डॉक्टर बनना? इसीलिए लिखा है ग्रंथों में, परवस्था से जितना पुरुषार्थ तूने किया है, दुख झेला है, परवस्था से तूने जितने दुख सहे हैं, यदि स्वयं होकर के तूने अंतर्मुहूर्त देखा होता तो केवल ज्ञान हो गया होता। सारी दुनिया को बुरा नहीं मानना, बाकी लोग सुनना भी मत। मैं बच्चे से पूछ रहा हूँ, आप भी उत्तर दे सकते हो अपने अपने, बोलना मत। ये बच्चे से पूछ रहा हूँ, डरोगे तो नहीं? सही बोलोगे कि झूठ? सही बोलो, बात खतरनाक है, पहले सोच लो। पूछोगे नहीं? पूछो, बढ़िया, डेयरफुल। अभी तक तुमसे कोई खुश है घर में? बड़ा जटिल प्रश्न है सबसे ही पूछ रहा हूँ। पति देवता भी सोच रहे तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश है भी कि नहीं, पत्नी सोच ले पति खुश है कि नहीं। अपन मर जाए कर करके, पढ़ के लिख के, लेकिन कोई खुश होता? गलत तो नहीं ना? मेरे से तो अभी तक कोई खुश नहीं। जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ रही ना, सब और नाराज लोगों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। ये क्रिया कांडी है। अपने मोक्ष मंडल में कोई ब्रह्मचारी होते ही नहीं, जबरन ब्रह्मचारी बन गए पहले सम्यक दर्शन तो करो। अरे भले आदमी, कोई को प्रसन्न कर सकते, विश्व को प्रसन्न करने के अनंत उपाय करने से अच्छा है एक बार स्वयं पर प्रसन्न हो जाओ। जल्दी बोल गई। हिंदी में हम बोलते हैं, विश्व को रिझाने से अच्छा है स्वयं पर रीझ जाओ। व्यवहार में कहो तो भगवान पर रीझ जाओ, व्यवहार से कहो तो पूज्य ग्रंथों पर, देव शास्त्र गुरु के मार्ग पर रीझ जाओ, और परमार्थ में कहो तो अंतर्मूर्त अपने पर रीझ जाओ। मैं भगवान हूँ, मैं चरम हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं परमात्मा तत्व हूँ। हाँ, भले ही सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं परमात्मा तत्व हूँ। भले ही शरीर है, बोलते जाओ मैं परमात्मा हूँ। भले ही मोह है, बोलो आगे, वेरी गुड। भले ही पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मैं तो, याद रखना, मोक्ष में मिलोगे। इतना ही सरल है, बिल्कुल अंतर्मुहूर्त अपने ऊपर रीस। रोड में दृष्टान दिया है, बहुत सरल है, बहुत सरल। बोलो भाई, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आए तो तुम खुश होगे कि नहीं? हाँ, खुश हो। अभी पूरी बात सुनो। तुम बैंक में कैशियर हो, बैंक में कैशियर, 500 करोड़ रोज आ रहे हैं, तुम्हें काउंट करने पड़ रहे हैं, हिसाब रखना पड़ रहा है, कितने खुश होगे?
बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? 500 करोड़, यू हैव टू काउंट एंड अकाउंट मेंटेन। अरे बोलो खुश हो गए कि नहीं? घर जाते थे मम्मी पापा को, पापा आज जिंदगी में मैंने पहली बार 500 करोड़ नोट देखी। कितनी खुशी होगी बोलो? बोलो। दस आंसर थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। आपको 50,000 रुपये की सैलरी मिल रही है ना, आप उसकी खुशी 24 घंटे है, और करोड़ों में खेल रहे हैं उसकी खुशी नहीं है। होता है कि नहीं होता है? अब उल्टा करो। आज के दिन 1 रुपया भी जमा होने नहीं आया, आप दिन भर बैठे रहे विंडो पर, तो कितना दुख होगा आपको? कितना दुख होगा? क्यों? करोड़ों आते थे तुम्हें बुरे लग रहे थे, आज नहीं आ रहे तो अच्छा लग रहा है? तो पंडित जी, मेरी पगार तो 50,000 है। मुझे तो मिलेगी। 1 रुपया नहीं आए काउंटर पे तो भी 50 मिलेंगी, 1000, और करोड़ों अरबों आ जाए तो भी मेरा 1 पैसा बढ़ने वाला नहीं है। जैसे सम्यक दृष्टि कैसा होता है, जैसे मन वचन काय का संपूर्ण व्यापार देखता हुआ भी मेरे ध्रुव में कमी नहीं होती और वृद्धि नहीं होती, इसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होगा? हो गया, वेरी गुड, इसको हो गया। ऐसे ही करना, बिल्कुल डरना मत। मैं सबको नहीं सम्यक दर्शन दे रहा हूँ, तेरे को दे रहा हूँ, इसलिए तेरे को आगे बिठाया। पढ़ाई पढ़ाई में होगी, मैं पढ़ाई का आनंद नहीं लेता हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा। गुस्सा तो आएगा तेरे को, आएगा, लेकिन उसी समय कोई कहते तुझे क्रोध आ रहा है, तुम्हें जैसे वो उसको सैलरी दिख रही है, ऐसे तेरे को क्या दिख रहा है? मैं तो, हाँ वेरी गुड, बहुत मजा आ गया। आज मेरे पैसे वसूल हो गए बड़ोदरा आने के। रोएंगे भी, गाएंगे भी, खेलेंगे भी, कैसे? जैसे केस काउंट कर रहा है वो, लेकिन मजा केवल सैलरी की आ रहा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव खाता पीता उठता बैठता लड़ता झगड़ता व्यापार शादी व्यापार धंधा सब करता है, लेकिन लेकिन उसे तो मजा एक भगवान आत्मा का आता है, मैं तो परमात्मा हूँ। बोले के बोले आते तीन हूँ। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड। माइक दे भाई इसको, माइक बहुत प्यारा, अच्छी, इसकी तो आवाज़ भी फाइन है। वेरी गुड। हाँ હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છું એમ નિર્ણય કર, હું પરમાત્મા છું એમ અનુભવ કર. वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। तो नक्की करજો, હું છોકરો નથી, દીકરો નથી, દીકરા છે પણ હું દીકરા નથી। क्या क्या है? દીકરો કહેવાય પણ હું પરમાત્મા જ છું, परमात्मा જ છું। आया समझ में? आया भैया? मजा आ गया। बताओ। हाँ हाँ। भूल स्वयं को, भूल परमात्मा को, जो दुख पावे। जो अपने को पुरुष माने तो दुखी होगा, पक्की बात। तुम अभी गरीब मानो तभी दुखी हो जाओ। अब यार स्कूल में कई बार दुखी ऐसे हो जाते फोकट में। तुम्हारे स्कूल में कोई विद्यार्थी कमाता है? नहीं कमाता, लेकिन 10 लड़के अच्छे एक सी ड्रेस में बैठे हुए मस्त बैठे थे, इतने में एक ने कहा तू क्या समझता है, करोड़पति। हाँ? अपन तो लखपति। अब दुख चालू हो गया। हाँ, बढ़िया उत्तर दो, मजा आ जाएगा। करोड़पति है और तुम लखपति हो, तुम दुखी हुए, क्यों दुखी हुए? बढ़िया उत्तर दो, कौन देगा? बोलो भाई, क्यों की उत्तर आगे शुरू करो। हाँ पूरा बोलो, अच्छा बोलो। अच्छा शब्द बोलो, वही वाला काम का जो अभी बोला था अपन ने। हाँ, करोड़ रुपया की तरफ देखा तब दुखी हुए, लाख रुपए की तरफ देखे तो दुखी हो, और परमात्मा देखे तो। अब कभी काम पड़ जाए तो बोल देना हूँ परमात्मा छू। कपड़ों की तरफ देखेंगे तब दुख होगा, वो कहेगा मेरे 50,000 की शर्ट है तो अपन फौरन दुखी हो जाएंगे। वो बोलेगा मेरे पास इतनी बढ़िया मारुति कार है, अपन दुखी हो जाएंगे। मैंने पर द्रव की ओर देखते ही दुख होता है। आगे बोलो, सुख कब होता है? वो बढ़िया। भूल स्वयं को, बहुत बड़ा शब्द है भूल स्वयं को।
जो दुख पावे सुखी करे फिर कौन। कौन मतलब अनंत भी सुखी नहीं कर सकता। दृष्टांत बहुत सरल है, कठिन नहीं है। एक व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसके एक गंदी आदत पड़ गई कि वो सुखी होने के लिए पत्थर उठा उठा के सिर में मार रहा है। बताओ, जो व्यक्ति पत्थर उठा के सिर में मार रहा हो उसे सुखी करे कौन? कौन? कोई नहीं कर सकता। वापस चलो, बात पलट रहा हूं। सुखी करे कौन? अरे सुखी करने वाले की जरूरत क्या है? तू पत्थर सिर में मत मार, आराम से बैठने। मदद करने वाले की बोलो जरूरत कहाँ है? तू जहर मत खा, दुखी खुद ही नहीं होगा। ऐसी तू भिखारी भाव विभाव भाव मत कर। कैसे मत कर कि तू ऑलरेडी परमात्मा छे। ये परमात्मा का अनुभव कर, विकार भाव खत्म हो गया। उसे सुखी करे कौन? कोई की जरूरत पड़ती। सरल दृष्टांत दे भाई। सोना को सोना कौन बनाता है? बोलो। चिंतामणि को चिंतामणि कौन बनाता है? सूरज को सूरज कौन बनाता है? अब इधर आ जाओ, अपने को परमात्मा कौन बनाता है? बोलो। मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ। हम भगवान के पास केवल यही सीखने आते कि कहीं मत देख। हम भगवान के सामने यही सीखने आते हैं कि किसी की और हाथ मत पसार। हम भगवान के पास यही सीखने आते हैं कि अपने को भगवान बनाने के लिए किसी की याद मत कर। क्या बोल रहा हूँ? अपने को भगवान बनाने के लिए किसी की जरूरत, बस इसीलिए देव दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन। आगे समझ में आ गया? सुखी करे कौन? अरे जरूरत ही नहीं पड़ती सुखी करने वाले की, भगवान बनाने वाले की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी भगवान ऑटोमेटिक ही बन जाता है। समझ में आ गया? बोलो भाई, 12 घंटे की रात का अंधेरा दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत बड़ा काम है। इतनी बड़ी इंडिया में अंधेरा है तो क्या करें? फावड़ा लाएं, डलिया, बास्केट, क्या क्या करना पड़ेगा? जेसीबी, क्या करना है बोलो? झाड़ू। कुछ मत कर। सूर्य के उदय होने पर जैसे स्वयं अंधेरा चला जाता है, ऐसे मैं परमात्मा हूँ ऐसा जानते से ही मोहांधकार चला जाता है, सारा काम हो जाता है। बहुत बढ़िया लिखा है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी में लिखा है। निजानंद रस निज में भेदे, अपने परमात्मा का आनंद खुद में करता, दुखी करे फिर कौन? जो अपने को परमात्मा अनुभव कर रहा है कि सही सही की झूठ झूठ? सही है। ये तो नहीं लग रहा कि ये मैं हूं। इसे देखेंगे तो फिर सुखी करे कौन? और इसके होने पर भी अपने को भगवान देखे उसे दुखी करे। बहुत सुंदर लाइन है, याद है आपको? देह छता जैनी दशा भरते देहाती, आज्ञानी ना चरण ओ याद रहेगा दृष्टांत? करोड़ों के काउंट करने पर भी पगार की मजा है। ऐसे ही ये सब चलना पर भी, देह होने पर भी, खाना पीना उठना बैठना होने पर भी मजा तो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया हमें। समझ में आ रही बेटे? कुछ करना नहीं हो। अभी अपन क्या लगता है, अभी अपन परमात्मा नहीं है, पहले शरीर छोड़ेंगे, खाना पीना छोड़ेंगे, कपड़ा छोड़ेंगे, धीरे 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 धीरे। अरे धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे तो सब काम अपने आप होगा, हमें तो केवल अपना अनुभव करना है। निजानंद निज रस, निजानंद रस निज में भेदे, दुखी करे उसे कौन? बहुत बहुत असल में क्या है, भाषा तो सादी है। जैसे फार्मूला होता है ना, फार्मूला, तो फार्मूला तो सरल होता है, लेकिन जिंदगी भर अप्लाई करना पड़ेगा मैथ में। होता है कि नहीं? ऐसे ही ये लाइन सरल होने पर भी हम इसलिए बार बार गाते हैं कि आप इसे भूलो मत। चलो भाई प्रैक्टिकल कर लूं, परीक्षा ले लूं,
वर्कशॉप प्रारंभ। वर्कशॉप। आपका 1 करोड़ रुपया चला जाए तो आप सुखी होगे कि दुखी? बोलो हीरो दाहोद, सुन रहे हो? 1 करोड़ चला जाए तो सुखी होगे कि दुखी? क्यों दुखी क्यों होगे? होमवर्क चालू हो गया, बोलो बोलो भाई, दुखी क्यों हो गए? निजानंद निज में ही वेदे, निजानंद रस निज में वेदे, उसे दुखी करे कौन? फिर लगाओ फार्मूला। बोलो सासू बहू को क्या बोलते हैं? बहू को क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, लाड़ी क्या बहू बोलते हैं? बैरनी, भाईड़ी, जो जो बोलते हो समझ लो। सासू ने बहू को कैसे बोली? सरल शब्द बोलो, बहू कंकास करे। बोलो भाई, बहू दुखी होगी कि सुखी? उत्तर दो, बोलो। मेरे से पूछो तो मैं तो मजा करूंगा। क्यों मजा करूंगा? फार्मूला लगाऊंगा। कौन सा फार्मूला? अरे मैं परमात्मा हूँ, सासू ने खबर ना थी, ये लास्ट स्त्री का भाव है। बोलो बोलो, सभी पाक निर्जा थई जाए, वापस जाके सासू के पैर दबाने लगे, तो सासू बोले मैं इतना कंकास करती हूँ तो फिर भी मेरे पैर पैर क्यों दबाती है? तमे मारी अंतिम सासू बा छो। कौन से नंबर की? इसलिए प्रेम से बाय बाय। बोलो भाई, तो सासू कितना कंकास करेगी? अब उधर से वो मिसाइल फेंक रही यूक्रेन की तरह, इधर ये मिसाइल फेंक रही, मर जाऊं मैं, क्या करूं, तुमने ऐसा परेशान कर रखा है, मुझे ऐसे कर रखा है। तो वो कह रहा है तूने सिर पे चढ़ा रखा है। अब दो ही जगह से युद्ध चल रहा है, तो 3 साल में भी खत्म नहीं हुआ। जब एक ही दिन में खत्म करना है, रोज चलाना है? बोलो, सास बहू का झगड़ा एक दिन में निपट जाए, इतना स्टार्ट हो। कब? हाँ, उसे दुखी करे कौन? जो अपने को परमात्मा अनुभव करता हो, देह से भिन्न अनुभव करता हो, देह छता यानी दशा बढ़ते। आहा, आगे समझ में आ गया? अभी बोलो, तुमको लड़के तो पकड़ेंगे ऐसे स्कूल में कभी ना कभी, और देंगे दो मिला के। तेरे को दुखी होना है कि सुखी होना है? कैसे हो गए दुखी? हाँ, दुखी होना हो तो कैसे होगे? सुखी होना हो तो कैसे होगे? बहुत बढ़िया। अंतिम मोक्ष जा रहा हूं। इनको खबर नहीं विचार हुए थे, इसको देखते हैं, ये तो इनको देखते हैं, और मैं अपने को परमात्मा देखता हूँ। बोलो दुखी करे कौन? ऐसा बढ़िया जोरदार सब जगह लगा लेना, प्रैक्टिकल है बिल्कुल, सब बिल्कुल प्रैक्टिकल। बोलो भाई, 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो क्या करोगे? अभी हो रहेगी ना प्रश्न। मेरा तो बहुत सुंदर गणित है। सच में जिनवाणी कहते ही उसको है जो तुम्हें दुखी ना होने दे। जल्दी बोल गई। क्या बोला? जिनवाणी कहते ही उसे हैं जो अनुकरणकर्ताओं को, अनुकरण करने वालों को दुखी नहीं होने देता। 1 करोड़ का लॉस हुआ, क्या फर्क पड़ता है? 1 करोड़ का लॉस हुआ, क्या फर्क पड़ा? मैं बताऊं क्या फर्क पड़ा है? बोलो, तू हंसेगा भी हाली। अच्छा पहले तू सोच ले, 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो तुझे क्या होगा? पहले सोच। सोच लिया? अब मैं बताता हूँ। 50 करोड़ छोड़ के मर रहे थे तो 49 छोड़ेंगे, क्या फर्क पड़ा? अरे बोलो, क्या फर्क पड़ा? एंजॉय एंजॉय। 1 करोड़ चला गया, एंजॉय, क्योंकि मरते समय 49 छोड़ेंगे। कितना सरल गणित है कि नहीं? अब एक काम करो, 49 ही छोड़ना है तो रो रो के क्यों छोड़ो? रो रो के क्यों छोड़ो? मेरा सोच बिल्कुल अलग है। जो लोग सुख से जीना नहीं चाहते, कल भी बोला था, जो लोग सुख से नहीं जीना चाहते वो अपना पैसा शेयर मार्केट में डाल देते, मरते समय तक शेयर छोड़ के जाती है, बेच के नहीं। और फिर शेयर बेच भी दे तो नोट छोड़ के जाता है। लेकिन एक टेंशन पूरी जिंदगी, अप एंड डाउन, मार्केट देखे, अप एंड डाउन, ये मोह रख दे, भर के ले जाता है,
टोकने में, जबरन में। अरे तू सुख से जी ने, घाटा हो गया तो पत्नी पे चिल्लाएगा। बेचारी पत्नी इतनी इतनी दुखी होती है, पति का सारा रंजो गम, पूरी दुनिया का एंजाइटी। कोई तुम्हारे ऊपर वॉमिटिंग करे तो कैसा लगता है? पत्नी को इतना ही दुख होता है। पति पूरे मार्केट का दुख भाड़ 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 उसके ऊपर पटक दिया। अब वो कह रही मेरे को क्यों सुना रहे तुम्हारा घाटा, मैं तो रोटी बना रही हूँ। नहीं मेरा दुख सुनो। हे प्रभु, अरे सुख से रहना है, खाने के लिए पर्याप्त है। सबको क्या लगता है बैंक में पैसा कम मिलता है, मैं कहता हूं मुझे रिलैक्सेशन मिलता है। वो रिलैक्सेशन तुम्हें नहीं मिलता। 1 करोड़ के 5 करोड़ हो गए, 5 करोड़ के 1 करोड़ हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। मजा कर रहे हैं ढोर। इतने समय में तूने कितना अप एंड डाउन का विकल्प किया, टेंशन करी। इतनी देर में सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तत्व ज्ञान याद नहीं आया, हूँ परमात्मा तू ये याद नहीं आएगी टेंशन में। बहुत कुछ खो दिया तुमने, अगले असंख्यात भाव बढ़ा लिए तुमने। इसी में बिल्कुल सबको कहता हूँ ये इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ो। मकान लेके छोड़ गए तो अभी छोड़ ही गए, चलो कोई ने नहीं खाया तुम्हारा पैसा, लेकिन मर गए तो करोड़ का मकान छोड़ के मरे तो खा तो गया कोई ना कोई। बैंक में छोड़ गए तो छोड़ गए ने, नहीं समझ में आई? आप मेरे पैसे खा जाओ सो तो मैं नाराज, और मैंने बैंक में जमा कराया और बैंक ने आपको दे दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आया गणित कुछ? लौट फिर के पैसा तो वहीं गया। बहुत अच्छी मानने की बात कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात लिखी है। भूल स्वयं को, दुखी होए तो सुखी करे कौन, और निज स्वरूप का अनुभव करे तो उसे दुखी करे कौन। बहुत काम की लाइन है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बिल्कुल सुन लेना सभी लोग। धन मेरे आनंद के लिए है, धन के लिए मैं आनंद नहीं खोऊंगा। फार्मूला जल्दी बोल गए। कपड़े मेरे आनंद के लिए हैं, चोरी चले जाए, जल जाए, गुम जाए, कोई पहन ले तो रोने के लिए नहीं है। इस परिणति का नाम है पंचमूढ़ स्थान। क्यों? कार खरीद के लाए तुम कार के नौकर बनोगे कि स्वामी? स्वामी वो होता है जो दुखी नहीं होता है, नौकर वो होता है जो सुबह प्रक्षाल पूजा छोड़ के टायर धोता है। मोटर चालू कर ली और टायर धो रहा है, सफाई कर रहा है, देख मेरी कार कितनी बढ़िया चमक रही। ढोर 50 रुपए का काम कर रहा है तू, करोड़पति है कि 50 रुपए का काम कर रहा है? बोलो, थोड़े में समझाया बहुत है कहना। जो काम कोई और कर सकता है वो काम आप लोग कभी नहीं करना। मेरा काम मेरे बिना नहीं हो सकता, परमात्मा बनने का नाम, परमात्मा अनुभवने का काम, मेरा काम मेरे बिना। बोलो कौन सा काम करोगे दुनिया में? बोलो, सोचना शांति से। अंतिम छंद है। रहो सहज निर्भर आत्मन, झूठे अध्यवसान। बहुत मानवी की लाइनें सुनना बिल्कुल। ये संसार चलेगा योगी, साधो साध्य महान। गुरुदेव श्री क्या कहते थे? रेट तो चलेगी और पानी पीना पड़ेगा। पुराने जमाने का दृष्टांत समझ गए? तुम नहीं समझोगे ना रेट क्या होती है। अब नए जमाने का दृष्टांत, तुम बोलो कि मोहल्ले में टीवी नहीं चले तो मैं शांति से सामायिक करूं, तो टीवी तो बंद नहीं होगा। तुम्हें करना हो तो कर लो। तुम सोचो कि घर में सास बहू में झगड़ा ना हो तो मैं शांति से सामायिक करूं, तो सास बहू तो ऐसे ही होगा, तुम कर लो। अब तो समझ में आ गया, दो बता दिए। दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। फिर से पढ़ता हूं। ये संसार चलेगा यों ही। रुक गया मैं। समाज कैसी है, बड़ोदरा की समाज कैसी है, मोक्ष मंडल कैसा है, कोई सुनने नहीं आता गुरुदेव को, कोई पढ़ने नहीं आता, कोई प्रक्षाल को नहीं आता। नहीं आते बे तो मौज कर रहे, और तुम मंदिर में आके काय के लिए आए थे?
तुम गुरुदेव को काय के लिए सुन रहे थे? इसके लिए कोई आता नहीं है। सामने देख गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, कोई आता नहीं है। तुझे अपना काम करना, गुरुदेव के सामने देख, अपनी तरफ देख, काम करके चला जा। अब तो समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? मैंने धर्मात्माओं को बहुत दुखी देखा है। क्या बोला, क्या बोला? 99% ये गलती होती जो पंडित साहब ने आके समझ ली। साधो साध्य महान, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। बहुत लोग हैं, धर्म फैलाना है, धर्म फैलाना है, लोगों को समझाना है, ब्रेन वॉश करना है, अजैनों को जैन बनाना है, जैनों को अजैन बनाना है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हर आदमी टेंशन में हो। मैं एआई बना करके दुनिया की सहूलियात बढ़ाना चाहता हूँ, एआई बना करके। अब लोग एआई में भी टेंशन में हैं। अरे कुछ मत कर, मेरे से ज्यादा नहीं पूछो अभी। ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मुझे आलोचना की फुर्सत नहीं। विद्वान ऐसे हैं, ब्रह्मचारी ऐसे। अरे कोई कैसा भी हो, अपन तो अपना काम करके निकल लो। तुम लोगों से क्या कह रहा हूँ, करना भी नहीं और सुनना भी नहीं। ये दुनिया, ये संसार चलेगा यूं ही। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तुम्हारी भाषा में तुम्हें बता रहा हूँ। बोलो भाई, तुम्हारे घर में 5 मेंबर और बच्चे बहुत रोते हैं, पत्नी बहुत मारती है उनको, बच्चे ऐसे करते हैं, दादी ऐसा करती है, दादा ऐसा करती है, 4-5 मेंबर हैं। बोलो तुम सबको सेट करोगे कि सेट हो जाओगे? मत मारा कर बच्चे को, मत मारा कर। अरे मारने दे, मारने दे, मारने दे। बताऊं, पत्नी बच्चों को मार ही नहीं सकती। जो पिटने लायक बच्चा है ना, वो ही उस घर में आया है पूर्व कर्म में बंद करके। बिना बिना आप क्या समझते हो, कोई किसी को मारता थोड़ी है। पिटने वाला बच्चा आया तो पीटना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया कुछ? मैंने एक बार यहाँ लेसिया पढ़ाई थी आपके यहाँ। उसमें बताया था प्रत्येक जीव पुण्य पाप का टिफिन भर के लाया है। आज समझदार, पुण्य पाप का टिफिन। अब खोलोगे तो क्या निकलेगा उसमें? जो बना के घर से चले हो वही तो निकलेगा पिकनिक में। ऐसे पूर्व जन्म से इस जन्म में हम कुछ लेके आए हैं। ध्यान रखना, किसी की मम्मी खराब नहीं है, वो ऑन अमेजन ऑर्डर से मिली है। अमेजन तो मैंने कह दिया। मैंने ऑन बांड क्या बोलते हैं, ऑन डिजायर मिली है आपको मम्मी पापा। बीमारियां, शरीर ऑन डिमांड मिली है, ऐसे नहीं मिली है। उसके लिए इसमें लिखा था सुख दुख कर्म के उदय से होता है। तो अब मैं फिर से चलता हूँ वापस। तुम किसी को नहीं रोक पाओगे मारने से, पीटने से, हंसने से, रोने से, खाने से, लड़ने से, चोरी करने से। आप नहीं रोक सकोगे। आप ये काम करो कि आप गलत मत हो, आप अपना काम करके निकल जाए। 2 दृष्टांत देके बात पूरी करता हूँ, बराबर? बोलो भाई, आपको कैंसर हो गया, सपोज सपोज, नहीं हो, किसी को ना हो गया, तो तुम हॉस्पिटल में जाके सारे मरीजों के दुख दर्द शांत करने के बाद स्वस्थ होगे? अरे ये रोता है रात भर, ये तड़पता है रात भर, इसके पास पैसे नहीं है, इसको डॉक्टर ऐसे कर रहा है, इसको इंजेक्शन ऐसे लग रहा है, मैं सबके दुख दूर कर देना चाहता हूँ। ऐसा करते हो या केवल अपना इलाज करके भाग लेते हो? बोलो क्या करते हो? ये पहला दृष्टांत। बोलो आतंकवादियों, अब दूसरा दृष्टांत। आतंकवादियों ने बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई सबको किडनैप कर लिया। अब कोई रोता है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई तड़प रहा है, कोई पिट रहा है। तो आप आतंकवादी को समझाने जाते हो, मत मारो भैया, रो रहा है वो। क्या करोगे? बोलो बोलो क्या करोगे? समझाने का काम बंद, अपन ऐसे रहो कि अपन ना पिटे। आप उसका पक्ष करोगे, वो तुम्हें मारने लगेगा। देखा हो कई बार, एक दूसरे को बचाव करने के चक्कर में तीसरा उसे ही ठोक देता है। होगा? तो फिर क्या? अब 2 दृष्टांत दे दिया, आतंकवादियों का और हॉस्पिटल का। बोलो भाई, मार्केट में आप अपना बिजनेस करने जा रहे हो और शाम की गाड़ी से वापस जाना है, तो आप दुनिया के खराब लोगों को संभालते हो, सुधारते हो, क्या क्या करते हो वहाँ?
या अपना मार्केट करोड़ों का हीरा मार्केट खरीदा, जो भी खरीदना है, जब जो खरीदना है खरीदा, चुपचाप ट्रेन में बैठ के वापस। 3 एग्जाम्पल हो गई। ऐसे ही घर परिवार में भी, इस शरीर में भी, ये हमारे अनुसार नहीं परिणमेगा। रोते रहो, बाल सफेद हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, काले करो, काले करो, काले करो, फिर सफेद हो गए, हो गए, हो गए, रोते रहो जिंदगी भर। ये शरीर चलेगा यूं ही, ये दांत, बुढ़ापा, बीमारियां, बच्चे, चलेंगे यूं ही। साधो साध महान, बोलो क्या करोगे आप? वेरी गुड। परीक्षा भवन में बहुत बच्चों को नहीं आ रहा है पेपर, तो क्या करते हो यार? तुम्हें आ रहा है परीक्षा भवन में, तुम्हें पेपर आ रहा है पूरा, तो तुम अपना पेपर करते हो या एक एक में दया करते हो कि नकल करवाते हो? ये टीचर से कहते प्लीज इनकी हेल्प कर दो। क्या करते हो बोलो? 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, बोलो 3 घंटे में जैसे फोकस करके अपना काम करके निकल जाते हैं। कौन फेल हो रहा, कौन पास हो रहा, कौन कम लिख रहा है, कौन भूल गया, कौन को क्या हुआ। जैसे दुनिया के 4 एग्जाम्पल दिए, वापस कह रहा हूँ, बहुत खतरनाक बात है। मैंने सबसे ज्यादा धर्मात्माओं को फालतू देखा। क्या बोला मैंने? फालतू कौन होता है? कौन? धर्मात्मा। उनका उनका नाम है ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, और थोड़ा आगे भी, आगे मैं नहीं बोलता। अपना काम साधने की बजाय मंदिर बनाओ, करोड़ रुपए इकट्ठा करो, फला करो, साला खोलो, फाला खोलो, इनका भला कर दो, उनका बुरा कर दो, इनकी उद्योग खोल दो, इन बच्चों को ऐसा कर दो। देखो भाई, हम तो समाज की बहुत चिंतक हैं, उसका मना कर रहे हैं, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। फिर से बोल रहा हूँ, ब्रह्मचारी, व्रती, त्यागी, विद्वान, खाली दिमाग शैतान का घर। तुम लोगों में भी यदि आराधना करोगे ना, तो सबसे पहला पाप का उदय ये आएगा। पाप का उदय नहीं तो एरर समझ लो, एरर। दुनिया का क्या हो रहा है, हम तो सुधर गए, दुनिया का क्या होगा, कोई पढ़ता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई मंदिर नहीं आता, कोई व्रत उपवास नहीं करता, तो इससे फायदा क्या है? बोलूं अंतिम बात, समझदार आदमी आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन आलोचना के योग्य नहीं छूटते, छूटते हैं। अरे अपन सही काम करो, आलोचना अपनी नहीं होगी, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। बहुत बढ़िया पंक्ति है जो, रहो सहज निर्भर। निर्भर का मतलब है, सुनना सभी लोग, क्या बताएं पंडित जी, फैक्ट्री का भार है, बच्चों का भार है, इस शब्द को सॉल्व करो। फैक्ट्री का भार कहाँ है तुम्हारे ऊपर? जैसे अपन अभी अचानक मर जाए या कैंसर हो जाए, तो अब फिर अपन क्या कहेंगे? भैया अभी कैंसर अभी मत हो भाई, अभी फैक्ट्री का भार है। ये यमराज अभी मत आओ भाई, अभी तो बच्चों का भार है। बीमार होने में भार नहीं, मरने में भार नहीं, सब में भार नहीं, आत्मकल्याण करने में याद आता है, हाँ वो भार है। तो पहली बात अच्छी तरह समझ लो, फैक्ट्री पुद्गल का परावर्तन मात्र है, वो चलेगी, तुम मर जाओ तो भी चलेगी। पत्नी, बच्चे, वे सब अपने अपने पुण्य प्रमाण चलेंगी, तुम काबू भार ले रहे हो। दो, देश तो ऐसे ही चलेगा, रोना हो तो रोते रहो। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की कोई बात को सीरियसली नहीं लेते, जवाब नहीं देते, मीडिया में उसका जवाब नहीं देते, फिरते का ऐसे एक एक पप्पू का जवाब देते फिर तो पागल हो जाओगे। प्रधानमंत्री एक, और बाकी पूरे देश के स्टेट के कौन कौन है, ममता बनर्जी वगैरह, कुछ को छोड़ती रहेंगी। बोलने दो, अब क्या करें, उनकी समझ जितनी उतना काम करना है तो फोकस। 16-18 घंटा काम करते हैं, ऐसे यहाँ समझो। तुम सबको कह दिया बेटी, मोबाइल में बहुत सारी बातें मालूम पड़ेगी, टेंशन करने से अच्छा है समाधान में लगो। अंतिम बात, समस्या नहीं समाधान के अंग बनो। समस्याएं सोचने से नहीं मिटती, समस्याएं कहने से नहीं मिटती, समस्याएं विचार करने से भी नहीं मिटती, समाधान सोचने से मिटती है। बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी आपको। अंतिम क्षमता, अंतिम पंक्ति थी बढ़िया।
दुनिया तो, शरीर तो, उदय तो, हाँ बोले उदय तो यूं ही चलेगा। साधो साध्य महान। बच्चों को बच्चे की भाषा में बता रहा हूँ, आप अपनी भाषा में भी समझ लेना। क्यों बेटे? गिर जा गिर जा गिर जा, गिरने की योग्यता ही थी, गिर गई। पहले हमारी बात से, पढ़ाई करके कितने भी सफल हो जाओ, कितने समझ तुम गोल्ड मेडल कर जाओ, वर्ल्ड टॉप कर जाओ, लेकिन जैसे ही देह छूटेगी अगले जन्म में नर्सरी से फिर पढ़ना पड़ेगा। तो कितनी बार पढ़ना है तुम्हें बोलो? फिर फिजिक्स पढ़ो, फिर मैथ पढ़ो, फिर मर गए, फिर जीरो से स्टार्ट, फिर जीरो से स्टार्ट। बोलो कितनी बार करना है? नहीं, एक ही बार बस, पक्का। पढ़ाई अकेले का तो बच्चे से कह रहा हूँ, आप अपना समझ लो। हर जन्म में कमाते हैं, फिर जीरो, फिर कमाना जीरो से स्टार्ट करते, फिर कमाते, फिर मर जाते। हर जगह लगा लेना। इसका मतलब है अपने को परमात्मा अनुभव करो और परमात्मा बनो। अनंत काल में पढ़ने का समस्या नहीं, कमाने की समस्या नहीं, लड़ाई झगड़े की समस्या नहीं, अनंत जन्मों में कोई आतंकवादी का खतरा नहीं, शरीर का खतरा नहीं, शरीर की बीमारियों का खतरा नहीं। हाँ, ऐसे मैंने 8-10 बातें बताई हैं, ऐसे अनंत सुख अपने को परमात्मा अनुभव करने में होने वाला है। हींग लगे ना फिट करी, मैंने कुछ करना नहीं है। क्या करना है? केवल वो तो मौज करोगे, मौज करोगे, मौज कैसे करोगे बोलो? बस इतना ही तो करना है, वो करना क्या है? दिखता कुछ है और हूँ कुछ, इन दोनों का डिफरेंस देखते रहोगे, मोक्ष में मिलोगे। अनंत बार फिर नहीं पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री। तेरे को कौन सी टफ लगती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कौन सी कठिन लग रही है? टफ? कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं। अरे यार सच्ची सच्ची बोलो, हमें तो ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला अभी तक। एक महावीर भगवान जब बच्चे थे ना, तब उन्हें कोई टफ नहीं था, वो पढ़ने भी नहीं गए, उनको सब आता था। व्यापार करने में कितना टफ है, कितने टास्क हैं, कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये वो, बहुत झगड़े हैं। सुखी रहने का एक ही मंत्र, हाँ बोलो, भूल स्वयं को। भूल स्वयं को मतलब मैं प्रभु में भूल कर, अपने को पत्नी मानकर, पति मानकर, बहू मानकर, सास मान करके, अब इसे सुखी करे कौन? सब जगह लगा ली ना। आपने कार खरीदी है? नहीं। अब आपने माना मैंने खरीदी, अब मैं कार की बुराई करूँ तो आपको बहुत जिंदगी भर याद आएगा मैं सोमा तुम्हारी बुराई कर रही थी, बड़ी मुश्किल से तो कार खरीदी, इतनी अच्छी कार खरीदी, उन्हें जाने क्या तकलीफ है, हम चला रहे उन्हें क्या तकलीफ है? जरूर बुराई कर दी हमारी। ऑनलाइन, ऑनलाइन का बड़ा सा चक्कर अभी तेरे घर का फोटो वीडियो बना के हम बुराई कर दें तो तुम्हें जिंदगी भर दर्द होगा। मकान मकान में रहेगा, मकान को दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वो समझदार है। मैंने ना समझ है, ना समझ हो ना, समझदार है वो। मकान की बुराई करो, मकान दुखी नहीं होता। लेकिन हम तुम, मैं बोल के चला जाऊंगा एक दिन और तुम जिंदगी भर याद रखोगे, भाई साहब ऐसा बोल गए हमारे घर के बारे में, ऐसा बोल गए, ऐसा बोल गए, ऐसा बोल गए। अरे समझ गए, दुनिया तो यूं ही चलेगी। साधो साध्य महान बने, एक सेकंड भी दुखी मत हो। सदा काल अपने को परमात्मा अनुभव करो। गुरुदेव श्री की भाषा बोलो, चलते अपन सही में ही चलते हैं। बद्दा परमात्मा छो, बद्दा भगवान छो ने, बद्दा भगवान आओ, अनुभव करो और भगवान बनो। ओम नमः शिवाय।